हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। और आप सभी का एक नए वीडियो में फिर से मैं एक बार स्वागत करता हूं। तो आप सभी से निवेदन है कि ये मेरा पूरा वीडियो आज देखें और इस ट्रैक्टर के बारे में कैसे क्या यूज होता है इसका, और कितने कम समय में कम डीजल में कैसे हम इस ट्रैक्टर का यूज करके अपने समय को बचा सके और डीजल के साथ पैसे की भी बचत कर सके। तो आज मैं आप सभी को लाया हूं, अरविंद सरोहा जी से मिलाऊंगा। और सरोहा जी, आप इधर आ जाएं कृपया। नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब स्वस्थ और अपने परिवार के साथ फर्स्ट क्लास तरीके से रह रहे होंगे। किसान भाइयों, समय समय पर आपकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के यूट्यूबर, कुबोटा ट्रैक्टर चलाने वाले किसान भाइयों के लिए और अन्य किसान भी जो आने वाले समय में नया कुबोटा ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए भी हम बहुमूल्य सुझाव, जानकारियां लेकर आते रहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। आज की इस वीडियो में हम कुबोटा 4501 को खेत में चलाने के तरीकों पे बात करेंगे। किसान भाइयों, देखने में ये आया है कि किसानों को पहले से जो ट्रैक्टर चला रहे हैं, उनकी जो आदत पड़ी हुई है 1400-1500 आरपीएम पर चलाने की है, कहीं कहीं 1600 आरपीएम पर है। आप जब भी ट्रैक्टर खरीदें, एक बार डीलरशिप के सीनियर मैकेनिक से, कोई कंपनी का कर्मचारी वहां पर हो, उससे या डीलर से जरूर बात करिए कि भाई साहब, इस ट्रैक्टर को कल्टीवेटर पे कैसे चलाया जाएगा, हैरो पे कैसे चलाया जाएगा, रोटावेटर से कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, हम जानकार हैं, हम किसान हैं, हम 40 साल से ट्रैक्टर चला रहे हैं, मगर जरूरी तो नहीं है कि जैसे स्वराज, महिंद्रा, मैसी और आयशर चलते हैं ऐसे ही कुबोटा चले। जानकारी लेना चाहिए, ये आपका अधिकार भी है और डीलरशिप वालों का कर्तव्य भी है। तो किसान भाइयों, आइए जानते हैं कुबोटा MU 4501 45 हार्स पावर के ट्रैक्टर के चालन के विषय में। किसान भाइयों, कुबोटा में 45 हार्स पावर 4 सिलेंडर इंजन है और ये पूरा 45 हार्स पावर में ही है, अन्य कंपनियों की तरह श्रेणी या कैटेगरी में नहीं है। इसलिए इसका रजिस्ट्रेशन जो आरटीओ ऑफिस से मान्यता प्राप्त होता है और वहीं से प्राप्त होता है 45.02 हार्स पावर में होता है। तो 45 हार्स पावर के ट्रैक्टर के साथ में जब आप खेतों में काम करते हैं तो उस समय आप 9 टाइन 11 टाइन कल्टीवेटर चला सकते हैं, 14 टाइन 16 टाइन यानी कि 14 और 16 की हैरो चला सकते हैं, और कहीं फीट में बात करते हैं तो 6 फीट और 7 फीट का रोटावेटर, और मीटर में बात करते हैं तो 1.25 मीटर या 2 मीटर या 2.25 मीटर भी उसको बोला जाता है। ये रोटावेटर आप इस पे बड़े आराम से चला सकते हैं। बात करते हैं रोटावेटर की। किसान भाइयों, यदि ट्रैक्टर के गियर बॉक्स का पैटर्न देखें तो यहाँ पर हमारी कुछ वीडियो जो 5502 के लिए बनी है, उनमें लो हाई मीडियम गियर बॉक्स है, मगर कुबोटा MU 4501 में लो, हाई और रिवर्स पैटर्न का गियर बॉक्स है। इसमें आपको रिवर्स मिलेगा, लो मिलेगा और हाई मिलेगा। और राइट साइड में जो नोब है, इसमें 4 गियर मिलते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। रोटावेटर के लिए जो उपयोगी गियर है वो लो रेंज के साथ में पहला और दूसरा है। जब भी आप रोटावेटर चलाएं, सबसे पहले आप क्लच पेडल दबा करके ट्रैक्टर की कमांड दें। कमांड का मतलब लो गियर डालें, इधर से 1 नंबर या 2 नंबर डालें, 1 या 2 डालें। उसके बाद में रोटावेटर को थोड़ा सा जमीन से ऊपर उठा करके पीटीओ क्लच लगाएं, और पीटीओ क्लच लगाने के बाद में इंजन के आरपीएम 2200 के आसपास करें। अन्य ट्रैक्टरों की तरह 1600-1800 आरपीएम पे जिनके 540 बन जाते हैं, इस गाड़ी में 540 2200 के बाद बनते हैं। आपके उत्तर प्रदेश की मिट्टी इतनी हार्ड भी नहीं है कि उसमें बहुत ज्यादा आरपीएम की जरूरत हो, तो 2200 से 2250 आरपीएम पे यदि आप रोटावेटर चलाएंगे, मिट्टी की कटिंग सही स्थिति में होगी। अब रोटावेटर ट्रैक्टर में किस जगह पर लगाना है, ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ट्रैक्टर में 3 होल दिए हुए हैं। सबसे ऊपर के होल में रोटावेटर लगेगा, जहां पर इस समय टॉपलिंग लगी हुई है। बीच वाले होल में आप हाइड्रोलिक हैरो लगा सकते हैं और सबसे नीचे कल्टीवेटर चला सकते हैं।
तो रोटावेटर के लिए ये पीटीओ लीवर है और यहाँ पर हम चाहेंगे, आप देखें बड़े ध्यान से, 540 और 750। तो किसान भाइयों, 540 वाले आरपीएम के लिए पैर वाला क्लच दबा करके पीटीओ लीवर नीचे करेंगे। 540 आरपीएम के लिए शाफ्ट तैयार हो गई है। और जैसे ही आप इंडिपेंडेंट क्लच को ऑपरेट करेंगे, जो हाथ से ऑपरेट होता है, पीटीओ शाफ्ट पे सप्लाई आ जाएगी। इंजन के आरपीएम आपने 2200 किए, जो भी आरपीएम ड्रॉप होंगे 50, 100, 150 या 200, वो होने दीजिए, उससे मत घबराना। आप जुताई करिए और जुताई इस तरीके से लेकर चलिए कि कई बार क्या होता है कि खेतों में 2 फीट की दूरी रह जाती है। जुताई करते 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 करते, जिसको हम आम भाषा में हलाई भरना बोलते हैं, तो 2 फीट के लिए, 1 फीट के लिए जब 7 फीट का पूरा रोटावेटर आएगा, तो उसमें भी कई बार फ्यूल खपत बढ़ जाती है। मगर खेत हैं, जोतना तो पड़ेगा। फिर भी मैनेज करिए, इस तरीके से खेत की जुताई की प्लानिंग करिए कि रोटावेटर के पूरे पूरे आरपी राउंड आए, ताकि डीजल की बचत हो सके, समय की बचत हो सके। किसान भाइयों, यदि आप 1600 और 1800 आरपीएम पे रोटावेटर चलाएंगे, तो पीटीओ शाफ्ट के राउंड काफी कम रहेंगे, और कम रहेंगे तो मिट्टी नहीं कटेगी, इंजन में पावर भी नहीं बनेगी और ट्रैक्टर लोड मानेगा, जिससे डीजल खपत बढ़ सकती है। जानते हैं कल्टीवेटर का तरीका। जब आप कल्टीवेटर चलाएंगे, तो ये टॉपलिंग सबसे नीचे वाले सुराख में होनी चाहिए। और आपके घर में जो कल्टीवेटर है, उसकी हाइट 14 9 के टायर के लिए, ये साइज ट्रैक्टर के ऊपर यहाँ लिखा होता है 14 9 28। कुबोटा 45 में 2 तरह के टायर साइज में ट्रैक्टर आते हैं, 14 9 28 और 13 6 28। तो 14 9 28 के टायर के लिए कल्टीवेटर की जो हाइट बोली जाती है, जिसको मास्ट हाइट बोलते हैं, वो 48 इंच होना जरूरी है, 4 फीट बिना जुताई के। जब आप 4-5 इंच की गहराई देंगे, तो 43 42 के आसपास रह जाएगी, 44 रह सकती है। यानी कि जुताई करते हुए टॉपलिंग का ढलान ट्रैक्टर की तरफ रहना जरूरी है। इस चीज को हम दोबारा समझ सकते हैं कि जैसे ये टॉपलिंग की पिन हम यहाँ से निकाल करके और इसको बिल्कुल सही कल्टीवेटर वाले होल में डालते हैं। इस समय ऐसे, यदि जुताई करते हुए इस समय इतना ढलान रहता है, तो आप 11 टाइन तो क्या, 13 टाइन 13 का कल्टीवेटर भी बड़े आराम से चला सकते हैं 1800, 1900, 2000 आरपीएम पर। इसमें जो जुताई का गियर रहेगा, वो हाई का पहला या लो का चौथा। बहुत सारे किसान भाई जब स्पीड बढ़ाना चाहते हैं हाई के पहले के बाद, तो वो एकदम दूसरे में डाल देते हैं। किसान भाइयों, कुबोटा ट्रैक्टर में दूसरे के हाई में स्पीड बहुत ज्यादा है, जो जुताई के इस्तेमाल में नहीं आती। उसमें इंजन लोड मानेगा, ट्रैक्टर भी बहुत तेजी से दौड़ेगा, गहराई भी नहीं मिलेगी। यदि हाई के पहले के बाद आपको थोड़ा सा ज्यादा स्पीड चाहिए, तो लो रेंज में ट्रैक्टर लगाने के बाद चौथा गियर लगा लीजिए। चौथा गियर लगाएंगे तो 2 से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड बढ़ जाएगी। कुछ ट्रैक्टरों में सिस्टम होता है कि वो हाई के पहले में ज्यादा चलते हैं, कुछ ट्रैक्टरों में सिस्टम होता है वो हाई के पहले में कम चलते हैं। आपको स्पीड से मतलब है, वो लो रेंज में मिले या हाई रेंज में मिले, काम होना चाहिए। अब हम आपको हाइड्रोलिक की एक सेटिंग बताते हैं, जो कल्टीवेटर में बहुत जरूरी है। किसान भाइयों, मैं अपने यूट्यूबर से कहना चाहूंगा, वो बिल्कुल एकदम सामने आकर के इस चीज को दिखाएं। एक तो सबसे पहले आप ध्यान रखना, जब भी आप कल्टीवेटर लगाएं, ये लोअर लिग की चैन ये पूरा ढीली होनी चाहिए, टाइट नहीं होनी चाहिए, पूरा खुली होनी चाहिए। ये वाली चाल ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। ये चाल ज्यादा से ज्यादा यदि आप रखेंगे, तो ट्रैक्टर को मोड़ने में आसानी होगी, कल्टीवेटर के समय, हैरो के समय। दूसरी चीज, ये पिन आपने पहले से यहाँ लगाई हुई है। यदि इस पिन के अलावा बीच में या ऊपर कल्टीवेटर चलाएंगे, तो जुताई अच्छी नहीं होगी, सेंसिंग नहीं होगी। अब हाइड्रोलिक की सेंसिंग करने का तरीका क्या है, हाइड्रोलिक के लीवर कैसे सेट करने हैं, ये आप बड़े ध्यान से समझिए। और ट्रैक्टर स्टार्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, दोनों लीवर डाउन कर देने हैं। दोनों लीवर डाउन कर, ये जो बाहर वाला लीवर इसका नाम है पोजीशन कंट्रोल लीवर, ये वाला लीवर है इसका नाम है ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर। किसान भाइयों, एक चीज और, बहुत सारे किसानों की सोच होती है तक दोनों लीवर डाल के जुताई होना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि एक जमाना था आज से 25-30 साल पहले, जब सादी हाइड्रोलिक आती थी, तो लीवर काफी नीचे तक करना पड़ता था, सिंगल लीवर हाइड्रोलिक उसमें होती थी। आजकल गहराई
और उसके साथ में कंट्रोल, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। इसको मिक्स कंट्रोल भी बोल देते हैं और इसको ऑटोमेटिक कंट्रोल हाइड्रोलिक सेट करना भी बोल देते हैं। आज के समय में ट्रैक्टरों में 2-3 तरह की सेटिंग आती है, जिसको पोजीशन कंट्रोल, ड्राफ्ट कंट्रोल, मिक्स कंट्रोल, अलग-अलग मिट्टी, अलग-अलग नमी के हिसाब से अलग-अलग सेटिंग करना। तो उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों लीवर डालेंगे तभी ट्रैक्टर कल्टीवेटर चलेगा, तभी अच्छा माना जाएगा। हमें गहराई से मतलब है। लीवर यहाँ रहे, इधर से दिखाइए एक बार। लीवर हमारा यहाँ रहे या यहाँ रहे, इससे कोई मतलब नहीं है। गहराई हमें जो जुताई करनी है, जो गहराई चाहिए 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच की, वो मिलना चाहिए। तो इसकी सेटिंग हम आपको बता रहे हैं। दोनों लीवर डाउन करिए, ट्रैक्टर स्टार्ट करिए। अब आप देखिए जो छोटे वाला लीवर है, आपको इसको कल्टीवेटर लगाने के बाद धीरे-धीरे ऊपर करना है और ट्रैक्टर की लोअर लिंक की फट्टी को भी देखना है। जैसे आप धीरे-धीरे चलेंगे तो एक जगह ऐसी आएगी, हाइड्रोलिक उठने के लिए झटका मारेगी। ये, फिर डाउन जाइए, फिर पीछे जाइए, ये झटका लगा। यानी कि आपको 3-4 बार में और अलग-अलग टाइन के कल्टीवेटर पे अलग-अलग जगह ये झटका लग सकता है। हो सकता है आप 11 टाइन का कल्टीवेटर चलाएं, 5 नंबर पे लगे या 7 नंबर पे लगे, ये वजन के हिसाब से भी चेंज हो सकता है। जैसे कि अभी 5 नंबर पे हाइड्रोलिक जाते ही झटका मारती है, तो आपको क्या करना है, जहां भी झटका मारे उससे 2 नंबर आगे ले जाइए। जैसे कि 5 नंबर पे झटका लगा था, तो आप 7 नंबर पे ले जाइए और बड़े वाले लीवर से कल्टीवेटर को एक बार ऊपर उठा लीजिए। बड़े वाला लीवर ही गहराई कम ज्यादा करने के लिए होता है। देखिए 1 इंच गहराई कम करनी है, 1 इंच ऊपर। फिर यहाँ देखिए आधा इंच गहराई ऊपर करनी है, आधा इंच हाइड्रोलिक ऊपर। फिर 2 इंच गहराई कम करनी है, 2 इंच गहराई ऊपर। इसी से गहराई बढ़ाएंगे तो गहराई बढ़ेगी। ये तो केवल गहराई को कंट्रोल करने के लिए है, जिसको हम गहराई बढ़ाने वाला मानते हैं। अगर इससे गहराई बढ़ती तो यहाँ पर देखिए आप, ये देखिए यहाँ से कुछ नहीं हो रहा है। कोई हाइड्रोलिक उठ रही है पीछे? उठ रही है हाइड्रोलिक? नहीं उठ रही है। इससे केवल ड्राफ्ट सेटिंग होती है। तो आपको करना क्या है, कल्टीवेटर लगाने के बाद दोनों लीवर डाउन करने हैं और इस लीवर से जहां भी झटका लगता है उससे 2 नंबर नीचे ले जाना है और इस लीवर से हाइड्रोलिक को थोड़ा ऊपर करना है। हाई का पहला या लो का चौथा लगाना है। हाथ से रेस देनी है, पैर से रेस नहीं देनी। पैर से रेस देंगे तो झटके लगते रहते हैं। 1900-2000 आरपीएम के आसपास में आप मीटर की सुई रखें। 2000 से आगे भी कर सकते हैं। खेत का साइज बड़ा है तो और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और फिर बड़े वाले लीवर से चलती हुई गाड़ी में धीरे धीरे गहराई बढ़ाइए। जब मनपसंद गहराई आ जाए तो ये स्टॉपर खोल के इनके आगे लगा देना चाहिए। आप अपने स्थानीय डीलर से भी पूछ सकते हैं, मैकेनिक से पूछ सकते हैं। यदि इस तरीके से आप जुताई करेंगे तो डीजल की बचत भी होगी, हाइड्रोलिक कंट्रोल भी होगी। और ज़्यादा गहराई बढ़ाना है तो बड़े लीवर से ही डाउन करना है। और ज़्यादा आगे बढ़ाना है, गहराई बढ़ानी है तो बड़े लीवर को ही आगे करना है। यदि बड़े लीवर को पूरा आगे करने के बाद भी गहराई नहीं मिलती तो ये जो छोटे वाला लीवर है इसी को आधा इंच आगे करना है। जो भी बात बताए आप अरविंद सरोहा जी, मैं चाहूँगा कि आप लोग उन बातों को ध्यान रख के इस ट्रैक्टर का यूज़ करें, जिससे आप लोग जितना बेहतर लाभ उठा सके इस गाड़ी से उतना उठाएँ। और चैनल अगर आप सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को तुरंत जाएँ, नीचे अब चेंज हो गया है, व्हाइट कलर का आइकन आ गया है। तो व्हाइट या ब्लैक जिसमें होगा आप उसको टच करेंगे, सब्सक्राइब हो जाएगा, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और ऐसे ही अच्छी जानकारियाँ आपको इस चैनल के थ्रू मिलती रहेंगी। बाकी मैं मिलता हूँ एक दूसरे वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।